हेलो एवरीवन, आज हम कंप्लीट करने वाले हैं अपना हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7। हमने चैप्टर नंबर 7 के पार्ट 1 में मेजॉरिटी ऑफ द चैप्टर कवर कर लिया था। हमें आज कहाँ से कवर करना है? आज हम कवर करेंगे थियोसॉफिकल सोसाइटी एंड इस चैप्टर को पूरा कर देंगे। अब इस चैप्टर में दो ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बचे हैं। फर्स्ट इज़ थियोसॉफिकल सोसाइटी एंड सेकंड इज़ मिस एनी बेसेंट। इसके अलावा इस चैप्टर में से जो भी हमने टॉपिक स्किप किए हैं आप वो स्किप कर सकते हैं, वो कभी भी पूछे नहीं जाते हैं एग्जाम के अंदर। तो सबसे पहले हम देखते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है वो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। द वर्ड थियोसॉफी ये पूछा जाता है 1 मार्क के अंदर, तो कि थियोसॉफिकल का मतलब क्या होता है। सो द वर्ड थियोसॉफी इज बेसिकली a Greek word consisted of two different words, that is थियो and sophia। थियो का मतलब होता है गॉड एंड सोफिया का मतलब होता है नॉलेज। तो थियोसॉफी का मतलब होता है कि जब व्हेन वी आर एक्वायरिंग अ गॉड रिलेटेड नॉलेज। द इंस्टीट्यूशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1875 बाय रशियन लेडी ब्लेवात्स्की। ये पूछा जाता है कि किसने एस्टैब्लिश किया। तो रशियन लेडी ब्लेवात्स्की एंड द कर्नल H.S. Alcott, a military officer living in New York। Swami Dayanand Saraswati invited these people to India to inject life in vanishing Indian culture। देखो, थियोसॉफिकल सोसाइटी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके आपको हर एक वर्ड जो है वो याद रखना है। तो किसने इनवाइट किया था थियोसॉफिकल सोसाइटी को इंडिया के अंदर? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने इन लोगों को इन्वाइट किया था। और क्यों किया था? क्योंकि देखो, थियोसॉफिकल सोसाइटी मेन एम क्या है, वो अलग अलग कल्चर्स को स्टडी करते हैं, ठीक है। तो उन्होंने भी इंडियन कल्चर को थोड़ा सा स्टडी किया और क्योंकि लोग इंडियन कल्चर को भूल रहे थे तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने थियोसॉफिकल सोसाइटी के लोगों को इंडिया में बुलाया और बोला कि आप हमारे इंडियन कल्चर के बारे में थोड़ा सा हमें अवेयर कीजिए। दे एक्सेप्टेड द इन्विटेशन एंड केम टू इंडिया। दे एस्टैब्लिश्ड द थियोसॉफिकल सोसाइटी इन अदायर नियर मद्रास। ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे उन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी एस्टैब्लिश की? अदाया नियर मद्रास। ईयर इंपॉर्टेंट नहीं है, जगह इंपॉर्टेंट है। उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था थियोसॉफिकल सोसाइटी का? सबसे पहला, फेथ इन यूनिवर्सल ब्रदरहुड, मतलब कि पूरी जो दुनिया है उसमें भाईचारा होना चाहिए। हम लोग बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, डिवाइडेड इन द टर्म ऑफ रीजन, रिलीजन, कल्चर, फूड, लैंग्वेज, बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिसमें हम डिवाइडेड हैं। लेकिन वो डिवीजन हमारे ब्रदरहुड में बैरियर नहीं बनना चाहिए, मतलब हमारी एकता के अंदर, हमारे भाईचारे के अंदर वो कोई प्रॉब्लम नहीं डालना चाहिए हमारा डिवीजन। दूसरा है द प्रमोशन ऑफ कंपैरेटिव स्टडीज़ ऑफ एंशिएंट रिलीजन, फिलोसफीज एंड साइंस, मतलब वो अलग अलग पुरानी रिलीजन, फिलोसफी एंड साइंस को स्टडी करते हैं, उनके बीच में कंपैरिजन करते हैं और जो भी बेस्ट वैल्यूज़ होती हैं उन्हें ह्यूमन सोसाइटी के सामने रखते हैं। एंड थर्ड इज द रिसर्च ऑन द रूल्स ऑफ द नेचर एंड डेवलपमेंट ऑफ मैंस डिवाइन पावर। कि कुछ नेचर के रूल्स वो स्टडी करते हैं। इसके अलावा एक मैन का जो डिवाइन पावर है, गॉडली पावर है, उसे हम कैसे अवेक कर सकते हैं उसके बारे में थोड़ा सा वो स्टडी करता है। तो ये 3 जो ऑब्जेक्टिव हैं इस इंस्टीट्यूशन के वो भी हमें याद रखने हैं। द अराइवल ऑफ कर्नल एलकॉट एंड लेडी ब्लेवात्स्की टू इंडिया एंड अप्रिसिएशन ऑफ इंडियन कल्चर इन देयर वर्ड वाज यूनिक इंसिडेंट। द इंसिडेंट गेव इंडियन ग्लोरी एंड प्राइड। मतलब जब कर्नल एलकॉट एंड लेडी ब्लेवात्स्की आते हैं इंडिया के अंदर तो इंडियन कल्चर को बहुत बहुत तारीफ़ देखते हैं, बहुत तारीफ़ करते हैं, उसकी बहुत प्राइड की तरह से देखते हैं और इसकी वजह से हमारे इंडियन कल्चर के लिए गर्व की बात थी। मिस एनी बेसेंट जो होती हैं वो एक आयरिश वुमेन होती हैं जो कि थियोसॉफिकल सोसाइटी को हैंडल करती हैं 1893 के अराउंड। उनकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं, मेन एक्टिविटी और मेन रोल उन्होंने प्ले किया था नेशनल मूवमेंट के टाइम पे। उनका ये मानना था, शी बिलीव्ड दैट द resurrection of Indian philosophy and the values would help in the solution of the contemporary Indian problems। कि अगर हम अपनी इंडियन फिलोसफी को, जैसे कि वैदिक फ़िलासफ़ी हो गई, ठीक है, या तो बाकी के हमारी जो फ़िलासफ़ीज़ हैं, जो ओरिजिनली फ़िलासफ़ीज़ हैं, अगर हम उस पर रिलाई करते हैं, उन चीज़ों को वापस से सॉर्ट आउट करते हैं तो हमारी जो मॉडर्न प्रॉब्लम्स है उसका सोल्यूशन निकल जाएगा। एंड शी बिलीव दैट ओनली इंडियंस कैन डू इट। बोला कि जो इंडियन फ़िलासफ़ीज़ हैं, खाली इंडिया के जो लोग हैं वही उन फ़िलासफ़ीज़ को वापस से समझ कर अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ला सकते हैं। दैट विल हेल्प द होल वर्ल्ड। शी लिव्ड अमंग इंडिया एंड मेड देम अवेयर फ्रॉम ऑफ देयर प्रेशियस कल्चर, रिलीजन एंड फिलोसफी। वो इंडिया में रहती है और क्योंकि थियोसॉफिकल सोसाइटी का काम ही ये था कि वो अलग अलग कल्चर को स्टडी करते हैं और फिर लोगों को इसके बारे में अवेयर करते हैं, तो वो इंडिया में रुकती हैं और इंडिया में रुककर वो इंडियन फिलोसफी का स्टडी करती हैं और लोगों को हमारे कल्चर, हमारे रिलीजन के बारे में बताती हैं। उनके जो एफर्ट्स हैं, हर एफर्ट्स टू एस्टैब्लिश एन आइडियल
for the worldly brotherhood without any caste bars were really very fruitful and appreciable. She established, ये important है, what she established Central Hindu School इन बनारस वाराणसी फॉर हर नोबल जॉब, कि उन्होंने अपने आइडियल्स को फैलाने के लिए एक स्कूल वो इस्टेब्लिश करती हैं. स्कूल नहीं था, ये कॉलेज था. अभी के टाइम पे सेंट्रल हिंदू स्कूल जो आज के टाइम पे कॉलेज की तरह है, वो उन्होंने इस्टेब्लिश किया था. इसके बाद इस स्कूल को बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में बदल दिया गया. एजुकेशन सेक्टर के अलावा उन्होंने और भी बहुत सारी सर्विसेज दी हैं, जैसा कि सोशल एवल्स, रीमैरिज, विडो रीमैरिज के ऊपर काम किया है. इसके अलावा जो रिलीजन्स के बीच में कंट्रोवर्सीज चलती हैं, जो एक रिलीजन दूसरे रिलीजन को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, उन कंट्रोवर्सीज को उन्होंने सॉल्व किया. कम्युनल राइट्स के लेकर उन्होंने बहुत सारा काम किया, और थियोसॉफिकल सोसाइटी से उन्होंने ये सारी चीज़ें की और लोगों को अवेयर करवाया. द स्काउट एंड द गाइड activities are nothing but a great gift by Miss Annie Besant. She founded Home Rule League in 1961 in Madras. ये पूछा नहीं जाता है, लेकिन आप याद रखना कि होम रूल लीग एक तो एनी बेसेंट शुरू करती हैं, इसके बाद होम रूल लीग हम देखेंगे आगे लाला लाजपत राय भी शुरू करते हैं. दिस गेव अ हैवी पुश टू द मूवमेंट फॉर द इंडियन इंडिपेंडेंस. शी प्लेड एन एमिनेंट का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, तो शी प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द लिबर्टी ऑफ जर्नलिज्म. इन दिस वे एनी बेसेंट रेंडर्ड हर वैल्यूएबल सर्विस टू इंडिया एंड मोर ओवर शी गिव न्यू आइडेंटिटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट टू इंडियन कल्चर. वो इंडियन कल्चर को एक नई हाइट पे लेके जाती हैं, हमारे इंडिया को बहुत हमारे कल्चर को रिकग्नाइज करती हैं. इसके अलावा वो बहुत वैल्यूएबल सर्विस देती हैं. द पीपल रिसीव्ड इमेंस इंस्पिरेशन फ्रॉम एनी बेसेंट. The Theosophical Society did significant work in southern part of the country, southern part of the India. तो MS एनी बेसेंट से लोग बहुत इंस्पायर्ड होते हैं. इसके अलावा वो सदर्न इंडिया में बहुत बड़ा अपना रोल प्ले करती हैं. नाउ सर सैयद अहमद खान एंड अलीगढ़ मूवमेंट, ये आप लोग एक बार रीड कर लेना. देखो ये आज तक पूछे नहीं गए हैं. बस एक चीज़ पूछी जाती है सिक्किज़म में ये सवाल पूछा जाता है कि सिक्किज़म का मूवमेंट का नाम क्या था. तो अकाली मूवमेंट उनका नाम था, और उनकी कौन सी कमेटी थी, तो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति, इसका नाम आपको थोड़ा सा याद रखना है. ये आपको MCQs में पूछ सकते हैं. इसके अलावा इस चैप्टर में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है. देखो सबसे ज़्यादा क्या पूछा जाता है इसमें, एक तो राजा राम मोहन राय ब्रह्मो समाज के बारे में पूछा जाता है, ज्योतिराव फुले के बारे में आपको शॉर्ट नोट लिखने को बोल सकते हैं, दयानंद सरस्वती के बारे में, स्वामी विवेकानंद के बारे में शॉर्ट नोट आ सकती है. आर्य समाज जो है वो ऑफन पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, और रामकृष्ण मिशन के बारे में भी पूछा जाता है. स्वामी विवेकानंद के बारे में बहुत कम बार पूछा गया है, एक दो बार पूछा गया है, चांसेस कम है, लेकिन रीड करके जाना. महर्षि अरविंद, नारायण गुरु और कुंदकुरी, वीरासालिंगम, ये सब कभी नहीं पूछा जाता है. थियोसॉफिकल सोसाइटी बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछते हैं. मिस एनी बेसेंट भी कभी कभी पूछ लेते हैं. सर सैयद अहमद खान एंड अलीगढ़ मूवमेंट आज तक नहीं पूछा गया है और पूछा भी नहीं जाएगा. इसके अलावा जो भी चीज़ें हैं वो कभी भी नहीं पूछी जाती हैं. इस चैप्टर में एक्सरसाइज